ये रोते बिलखते लोग और कल्पित आत्माओं से निकलती सिसकियां और इनके ये आंसू घड़ियाली तो नहीं लगते। ये वही आंसू हैं जो कभी खुशी में भी निकले थे। ये वो वक्त था जब उग्रवाद के माहौल को छोड़ मुख्य धारा में ये शामिल हुए थे, ये सोचकर कि अब इनके और इनके बच्चे के भविष्य संवर जाएंगे। लेकिन आज शासन और प्रशासन के झूठे आश्वासन और छले जाने के बाद दुख से ये आंसू इनके बाहर आ रहे हैं। तारीख थी 14 नवंबर, साल था 2016, जब प्रदेश में भाजपा की रघुवर वाली सरकार थी। मौका था झारखंड स्थापना दिवस की परेड और झारखंड पुलिस अलंकार समारोह का, जब मंच पर से मुख्यमंत्री रघुवर दास ने उग्रवाद खत्म करने के लिए उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र के लोगों को 10,000 की मानदेय पर हर साल 2,500 सहायक पुलिस कर्मियों की भर्ती की बात कही थी। 2017 में 2,500 युवक युवतियों की भर्ती हुई, इस शर्त पर कि कुछ साल काम करने के बाद उनकी अस्थायी नौकरी कर दी जाएगी। इस कदम को सराहा गया, अखबार मीडिया में सुर्खियों पर यह खबर छाई रही, लेकिन उनका वादा और उनकी ये घोषणा दूसरे साल ही फेल हो गई। 2018-2019 में इस प्रकार की किसी भी भर्ती प्रक्रिया पर ध्यान नहीं दिया गया। 2017 में 2,500 बहाल किए गए सहायक पुलिसकर्मी दिन रात लगातार 3 साल मात्र 10,000 के मानदेय पर काम करती रही। सरकार बदली, लेकिन पिछली सरकार की तरह नई सरकार ने भी मुख्य धारा में लौटे इन 2,500 सहायक पुलिसकर्मियों की तरफ ध्यान नहीं दिया। जब तक 3 साल का उनका अनुबंधित कार्यकाल समाप्त होने वाला है और उन्हें अपनी बिना मंजिल वाली जिंदगी की चिंता सता रही है, और आज उसी चिंता ने आंदोलन का रूप ले लिया। पिछली सरकार से छले गए इन सहायक पुलिसकर्मियों को नई सरकार से उम्मीद जगी थी, लेकिन जब उम्मीद की टिमटिमाती किरण की रोशनी धुंधली पड़ते पड़ते अचानक अंधेरों में खो गई, तब इनके सब्र का बांध टूटा और ये सड़कों पर उतरने को मजबूर हो गए। झारखंड के अलग अलग जिले से सभी लोग रांची को कूच कर गए, ये ठान कर कि सोई सरकार और सिस्टम को नींद से जगा देंगे। लेकिन आंदोलनकारियों के काफिलों को पुलिस बल का प्रयोग कर रोका गया, उनकी गाड़ियों को रांची में घुसने नहीं दिया गया, तो वो पैदल चल पड़े। उन पर लाठियां उन्हीं पुलिस ने बरसाई जिनके ये सहायक हैं। उन पर बल प्रयोग उसी सरकार द्वारा करवाया गया जो एक वक्त पर पारा शिक्षकों के ऊपर अत्याचार पर आंसू बहा रहे थे, उस वक्त के सरकार को कोस रहे थे। ये वही सरकार हैं जिन्हें पारा शिक्षकों के पीठ पर पड़ी लाठियों का दर्द गहराई तक महसूस हुआ था। ये वही सरकार हैं जो विपक्ष में बैठकर पारा शिक्षकों के आंदोलन का समर्थन कर रहे थे और पारा शिक्षकों पर हुए अत्याचार पर दहाड़ मार चीख और चिल्ला रहे थे। साहब, थोड़ा इनका दर्द भी महसूस कर लीजिए, इनके इन हालात पर भी थोड़ी संवेदना दिखा दीजिए, इनकी तकलीफों पर भी मरहम लगाने की कवायद शुरू कर दीजिए। आप वही हैं ना जिन्हें असहाय और मजबूरों का दर्द अपना दर्द लगता था जब आप विपक्ष में थे, लेकिन अब तो आपकी सरकार है, फिर इतनी अकर्मण्यता क्यों? चंदवा में रोक दी गई और 70 किलोमीटर हम लोग ने चल के यहाँ तक अभी तक पहुँचा हूँ पैदल, फिर भी हम लोग यहाँ सोचने देखिए मेरे सामने मेरे जवान को ही क्या देखिए यहाँ पे किस तरह है जो है कि महिला को जो है कि हम लोग लाठीचार्ज कर रहा है, महिला लोग लाठीचार्ज कर रही है क्या? और ये जो आंदोलनकारी अपने हक को लड़ रहे हैं, ये कोई दूसरे देश या राज्य से नहीं आए हैं, ये वही हैं जिनकी बात चुनाव के वक्त आप अपने मैनिफेस्टो में करते हैं। जल जंगल जमीन के मुद्दों पर झारखंड की राजनीति चमकाते हैं, ये उसी जंगलों और बिगड़ों से आए हैं। हम लोग तो सबसे पहली बात गाड़ी बुक करा रहे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा, मैं सबसे बड़ी बात बोलना चाहूँगा आप लोग के सामने, क्योंकि 2,500 सहायक पुलिस झारखंड के 2017 में अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र से 2,500 सहायक पुलिस की नियुक्ति की गई थी। हम लोग की नियुक्ति मुख्य धारा से जोड़ने की नियुक्ति की गई थी, न कि मुख्य धारा से भटकने के लिए। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या हुआ, हम लोग पहला तो कदम हम लोग काला बिला के द्वारा प्रदर्शन किए, उसके बाद सामूहिक अवकाश, हम लोग का सामूहिक अवकाश रहा, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन कोई एक्शन नहीं ली, जिस कारण से हम लोग को अपना जिला से रांची आना पड़ा। हालांकि पिछले सरकार ने बिना सोचे समझे अपना नाम चमकाने में इतना बड़ा कदम उठाया था, लेकिन नक्सल और उग्रवाद की रोकथाम के लिए यह कदम सराहनीय भी तो था। लेकिन नक्सल और उग्रवाद की धारा से अलग होकर मुख्य धारा में आए इन लोगों का भविष्य वर्तमान सरकार के हाथों में है।
मुख्य धारा की प्रवाह में बह रही इनकी धारा पुनः विपरीत दिशा में ना बहने लगे, इसका ख्याल भी रखना आपके जिम्मे है। क्योंकि जल, जंगल, जमीन और पिछड़े आदिवासियों की बात करने वाली सरकार की चौखट पर वही लोग गुहार को आए हैं जिसकी बात आपके बड़े बड़े पोस्टरों पर चुनाव के वक्त देखने को मिलते हैं। भूखे प्यासे गोद में अपने नौनिहालों को लिए धरना पर बैठे ये आंदोलनकारी राजनीति और सिस्टम की सताई हुई वो तस्वीर हैं जिन्हें सिर्फ उद्घाटन के वक्त माला पहनाया जाता है, उसके बाद किसी कमरे के किसी दीवार पर धूल फांकने को टांग छोड़ दिया जाता है। पिछली सरकार के लिए ये लोग सिर्फ राजनीति की चमक बढ़ाने का माध्यम थे जिन्हें छलावा देकर छल लिया गया। वर्तमान सरकार के लिए ये लोग और इनकी संवेदना और इनकी मजबूरी और इनकी बदतर हालात कोई मायने नहीं रख रहा, क्योंकि चुनाव में अभी साहब लंबा वक्त है और सरकार सत्ता में है। विपक्ष में बैठे लोग अब मुद्दे को गर्म कर सियासी रोटी जरूर सेकेंगे, लेकिन परिणाम सदा की तरह शून्य ही होगा।